राम राम करो। सत्स्वरूप निंदनम केवल सद्गुरु प्रणाम परम वैराग्यम परम भागम संतोष परम ये ओढ़ लो, सर्दी लग जाएगी। सो योगी नमो ओढ़ लो। नमस्ते सत्स्वरूप केवल नमस्ते नमस्कार राम राम करो। ब्रह्मानंदम परम सद्गुरु केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन तत्व एकम बेटा नेत्रम सर्व साक्षी क्या करोगी बैठ के? भावातीतम तिरगुण हाँ? चैतन्यम शासनमातीतम स्ने गुरु मंगलम गुरु शब्द अभी कोई ये आएंगे ना, जब बिठाएंगे ओम शब्दार्थ मेरे से अकेले से नहीं शब्दार्थ बैठोगे ना। शब्दनाश परम दयाल सत्य अभी आ रहे हैं, है ना? फिर बिठा कारण देंगे द्वारा आप। राम ठीक सत्य है। जी महाराज के अमृत वाणी राम सत्य सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मन सर्वनो सतगुरु दयाल मुझे निज पद संगत साध ज्ञान मोक्ष सब धरती कागज सब सात समुद्र शाही सतगुरु को ये सतगुरु अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 राम राम सबको राम। राम राम मत परम बिंदु का चल चालू है। हाँ? सदगुरुदेव समझा रहे हैं हाँ? कि जब तक हाँ? धर्म कर्म में जुग बंधा हुआ रहता है हाँ? तब तक महाराज फरमाते हैं ये भरम विदुष का अंग बन नहीं सकता। भरम के बिना कर्म कटते नहीं। भरम किस बात का? जितने भी अपने आप को संत घोषित करते हैं वो कहते हैं हमारे कोई भरम नहीं, हमने सबको छोड़ दिया। बैरागी होता है वो कहता है मैंने परिवार गृहस्थ को छोड़ दिया, मेरे कोई बदला नहीं है, न स्त्री का न पुत्र का न माता पिता, हमने बैराग ले लिया। और जो सत्संगी होते हैं वो कहते हैं हमने सब देवता को छोड़ दिया, शुभ देवता छोड़ दिया। तो शुभ देवता तो किसके छिपे, सब छूटे हुए हैं। अशुभ देवता सबके घट में है। वो महाराज फरमाते भरम है वो छूटता नहीं। अशुभ देव घट में सबके विराजमान। बिरला ही अशुभ देव से जो चार वर्ण की काया से अलग होगा तब अशुभ देव से अलग होगा। तो महाराज फरमाते हैं कि चार वर्ण की जो काया है, इस काया के अंदर परमात्मा ने भेजा है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। ये चारों वर्ण का गुण इनमें। ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, शिव जी क्षत्रिय है और विष्णु वैष्णव है, और जितने भी ये अशुभ क्रम है ये सब शूद्र है। और इच्छा शक्ति है वो धिराणी माता है। तो इनका शरीर परमात्मा ने किसके लिए रचा है? आत्मा को चारों वर्ण से अलग करने। तो जब तक भ्रम खत्म नहीं होगा तब तक अलग। अब कौन महाराज फरमाते हैं देवों से अलग है, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से अलग है, कौन अशुभ देव से अलग है? ये सबसे मोटा भ्रम है। जब तक चाइना है, मान सम्मान है, तब तक वो भ्रम से अलग नहीं। और अलग हुए बिना कर्म कटने वाले। जब पूर्ण कर्म नहीं कटेंगे तो आत्मा परम पद में कैसे मिलेगी? सदगुरु देव फरमाते हैं हर का नाम और आत्म ब्रह्म, चाहे केवली भगवंत हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, कोई भी हो, महाराज फरमाते जिसका अवतार होता है वो चार वर्ण के साथ आता है। त्रिगुणी माया का संग होता है तभी आत्मा बोल सकती है, नहीं तो त्रिगुणी माया छूते बाद आत्मा बोल नहीं सकती। आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी बोल नहीं सकती।
ये बोलने का गुण कागलिया और जिह्वा का जो दान में दिया हुआ है, वो ब्रह्म परमात्मा शिव का दिया। तभी सुखराम जी ने कहा, तीन देव का पुत्र का मैंने, ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बता। ब्रह्मा जी मेरे गुरु है, किस बात के? ज्ञान ध्यान के बुद्धि के दाता ब्रह्मा है, शुद्धि के दाता शिव है। तो मेरे को इस राम नाम की शुद्धि कराई, और विष्णु ने प्रतिपाल रक्षा करी, और मेरा शरीर भी ब्राह्मण का खट दर्शनी का, और मेरे पिता भी, सारे जगत के भी पिता हैं और मेरे भी, सारे जगत के गुरु भी है और मेरे भी। अब महाराज जगत की बराबर बन रहे हैं, एक अलग है। महाराज तो बन रहे हैं, और महाराज की वाणी बांचने वाले, केवल ज्ञान बांचने वाले, इन सब से अलग बन रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं, अलग तो इन सब से है हर का नाम, सृजनहार परमात्मा का नाम अलग, पर आत्म ब्रह्म का अवतारों का नाम और परब्रह्म का नाम सब जब तक एक बताते हैं, तब तक उसके भ्रम नहीं भागे। और जो अलग बताते भी हैं, और चारों वर्ण के शरीर को ही गुरु सदगुरु बताकर उसके अंडर में रहते हैं, उनके पिछलग्गू रहते हैं, संप्रदायवादी बना बना करके बैठे रहते हैं, तो फिर वो भ्रम से अलग है, वो भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर को नाम न जाने हो, जब लग मोख न जावे हो, कै सुखराम ज्ञान बिन सुरजा, ज्ञान बिन सुरजा मोख न पावे कोई। कोई भी परम पद की प्राप्ति ज्ञान के सुलझे बिना नहीं पा, और ज्ञान के सुलझे बिना महाराज फरमाते हैं, बुद्धि पे विवेक समझ, ये धर्म कर्म की, ये अशुभ देव शुभ देव की, चारों वर्ण से अलग होने की, चारों वर्ण में रहने की, ये समझ कब आएगी? इस केवल ज्ञान से सुलझेगा। बिना सुलझे कभी भी भ्रम से अलग नहीं, तो कर्म कटेंगे नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि कर्म धर्म की वासना रहती है उर्माई, भरम कर्म जुग बंदिया, मुगत कहाँ सू हो। भरम कर्म में सब जुग बंधा हुआ, अब उसके मुगत परम मोक्ष में कैसे जाएगा? इसमें बताओ। जब तक कर्म धर्म की वासना रहती, कर्म और धर्म, मैं कर रहा हूं, मेरा धर्म ये है, ये सब वासना घट में है। मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मैं ये कर रहा हूं, तू ये कर रहा, ये सब कर्म धर्म में फंसे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, यही जगत में आड़ा बादल भ्रम का, सतगुरु सूझे न। केवल्य ज्ञान सूर्य रूपी है, घट में चानना करने वाला है। गु अंधियारी जानिए, रू जाने प्रकाश। केवल ज्ञान से निरंतर का प्रकाश प्रकट हो जाता है, और आत्मा उसके संग। और जब तक महाराज फरमाते हैं, कर्म धर्म में मैं करूं कराऊं, जब तक फंसा रहेगा, तब तक ये केवल ज्ञान उसके समझ में आए। ये आड़े बादल हैं सूर्य के आगे, रोशनी छिप जाए, शब्द का अनुभव होने वाला नहीं। इसी को कहते हैं सुरत शब्द में लगना ही मेल हो। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जब आड़े बादल भ्रम के रहते हैं, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, हाँ आ रही हूँ। राम सब लोक विचारा, चौथे राम का करो विचारा।
अगर चौथे पद में मिलना है तो चौथा जो राम है उसका निरालब्ध है, निरंजन निराकार है, निराधार है। ये दो परब्रह्म के नाम का विचार करो, है तो एक ही, पर राम नाम ब्रह्म के नाम को केवल को भजेगा जब केवल में मिले। केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। और वो कैसे भजेगा उसको तरीका बता रहे हैं कि बाहर जैसे शिवलिंग है, जलेरी है। शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है, जलेरी शक्ति का प्रतीक। सुखराम जी महाराज ने लिखा, चिदानंद और इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार। जब दोनों का मेल होता है, ब्रह्म का और इच्छा शक्ति का, तब सृष्टि उत्पत्ति होती। तो कागलिया लिंग दोनों जोड़ा उत्पत्ति में किसके लिए दिया? असली नकल बाहर है और असली जो शिवलिंग जलेरी है ये नर नारी के जबरदस्त है, जो बोलने की शक्ति है। आत्मा घट में बोल रही है शिवलिंग और जिव्या के जोर से। अगर ये शिवलिंग जिव्या नर नारी को दान में नहीं देते असली, तो बोल नहीं सकते। बोले बिना क्या काम करते? कुछ नहीं कर सकते। तो ये सांसों सांस खाने को भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, परंतु इस जिव्या कागलिया से राम के नाम को रटते नहीं, भजन नहीं करते। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए खास असली शिवलिंग है। इसको रटने का तरीका महाराज ने बतलाया है कि कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई। ओम अजपो संग कर सोंग श्वासा जान। रोम मोरट जीव सुम अबे मंथन मुख किया। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम ने अंचर आकार बिन। सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव जीव का सब फंद काटे। जो पंच तत्व में मलमूत्र खा के है उस जीव का सब फंद कट जाए, चारों वर्ण से आत्मा अलग हो जाए। वो ही देवों से, देव उसको छोड़ेंगे, आत्मा अलग। तू देव को छोड़ेगा, देव छोड़ेगा। जो जो कवड़ छेदन करते रहेंगे त्यों ये वर्णों से अलग हो जाएगी। तब सुखराम जी ने कहा, पांडे में चार वर्ण सु न्यारा। मोकूल के सो बिरला जग में बहुत बसे संसारा। सब संसारा चारों वर्ण के साथ बस रहा है, और मैं चार वर्ण से इस केवल ज्ञान के साथ में नियंचर का संग करके और उसमें मिल गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये मंथन का ज्ञान करो। सांसों सांस रकार मकार चारों चीजों का एक संग कर लो, तब वो नियंचर निज नाम तेरे को आकार बिन वो परमात्मा में मिलाए, परमात्मा रूप बना। ये भ्रम विदोष का अंग जिसके घट में आ गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो फिर बेरंग पर्चों में, बेरंग करामात कर तो सिद्धाइयों में फंसेगा नहीं, मन की बातों में नहीं फंसेगा, मन के सुख के लिए आशा नहीं करे। क्यों सुखराम जी महाराज ने नहीं कहा है कि मन को राजी रखना चाहिए? महाराज कह रहे, मेरा मन बहुत हरामी तरक परक जतावे फिर विषया खावे। ये मन बहुत हरामी है, विषय रस खाने के लिए 84 कल अपनाता है। चोरों की जैसे जुगे जुग ये चोर कहाना, जुगे जुग इसको चोर बताया। ये मन ही आत्मा को बार बार जन्मने मरने में लाता है, और मन के चाहना बहुत है विषय रस, सुख के, संसार में स्वाद की। ये चाइना बहुत, मान सम्मान की, बड़पन की, मैं पे की, ये चाइना भरी पड़ी है। यही 84 कड़ है। ये जितनी भरी रहेगी उतना ही मन आत्मा को अंदर में लेता रहे, और फिर ये केवल ज्ञान सूझेगा। सुखराम जी महाराज सबसे प्रथम ये बात कह रहे हैं, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। मन की कहे सिकोतरी, कहे अंशियाना।
कहे अंशिया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, और सिद्ध नव निध जके करता की लारा। सुखराम कहे केवल नहीं जाको कहाँ विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की कह होता। मन की जो किसी की बात सामने की कह देते हैं तो वो जानते हैं मेरे लिए तो राम जी है, भगवान है, मैं उस मेरे को मिला लेंगे। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ढाई अक्षर ही पंडित पढ़ता है, पंडित बनता है। ढाई अक्षर पढ़ के डाकण बन जाते हैं, ढाई अक्षर पढ़ के सिकोत्री हो जाती है, और ढाई अक्षर ही पढ़ करके और जीव का शिव बन जाता। अब ढाई अक्षर की पहचान क्या? सब जगत में भगत प्रेम को ढाई अक्षर बताया। तो चोरों से 84 कड़ से मन से प्रेम करे वो ढाई अक्षर है? नहीं। महाराज फरमाते हैं ढाई अक्षर है, रकार मकार ब्रह्म का नाम दो, और आधा नैन चर प्रकट हो, ये पर ब्रह्म के दोनों नाम। ये कब समझेंगे? कि आत्मा के दो नाम में समझेंगे, आत्म और ब्रह्म। मेरी आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म नाम की रटना नहीं करेगा तो वो सस्वरूप परमात्मा में नहीं मिलेगी, चार वर्ण से अलग नहीं होगी। ये समझ होगी चारों की जब चौथे लोक में। अब ये समझ किसको है? आत्मा ब्रह्म है, और माया के शरीर में इसको मिलाना चाहती है। माया के शरीर से प्रेम है। माया का शरीर जो पंच तत्व है वो जड़ है। पंच तत्व को जड़ बताया है कि पंच तत्व जिसको घड़ता है वो पंच तत्व परमात्मा ने घड़ा है, और आत्मा और श्वासा निकल गए तो जड़ हो गया ना, और जड़ जड़ में पंच तत्व मिल जाता है। यहाँ अपने आप को जड़ नहीं बताते, अपने आप को आन नहीं बताते हैं, और मूर्तियों को और इनको जड़ बताते। तो मूर्ति जड़ है तो तेरी फोटो जो रखता है वो जड़ नहीं है। देवरे को तू जड़ बताता है तो देवड़ जड़ नहीं है क्या? सब जगह पत्थर से बनी हुई है, सब पंच तत्व शरीर से बनाई हुई है, वो तो तूने हाथों से मिली है। पर तेरा जो शरीर का ज्ञान कर तू आत्म ब्रह्म का, इसको कहाँ ले जाना है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ढाई अक्षर की भक्ति से ही तू जीव से शिव बन। मन की सिकुत्री भी कह देती है, भूत प्रेत आत्मा भी सब कह देती है, देव आत्मा भी मन की सब बता देती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंशिया आंतरिक मंत्री आंतरिक ऋषि की पत्नी थी, वो भी सब बातें बता रही थी, भूत भविष्य वर्तमान। जैसे जिसका पहुंच पराक्रम है वैसा ही वैसा बता दे। और सीधी नौ निधि भी महाराज फरमाते हैं जो भी जिसमें पराक्रम आता है उसके पीछे पीछे पीछे। और जितने भी पर्चे होते हैं सभी अर्धसिद्धि नौ निधि। जो पर्चों में लिपायमान हो जाता है, रूप में लिपायमान हो जाता है, वो ये केवल्य भक्ति कर नहीं सकता। कोई करेगा तो भी वो इनसे चार वर्ण से अलग नहीं। चार वर्ण से तो अलग जब ही होगा कि बेरंग पर्चों से करामात कर तो सिद्धाई से। महाराज फरमाते हैं उसकी समझ से अलग ये केवल्य पद आनंद पद की समझ घट पर्चों का आनंद ले, घट पर्चों की समझ। मोक्ष तो जाना चाहते हैं और बेरंग रूप से मिलना चाहते हैं, रूप की मतलब महिमा करते हैं, रूप के दर्शन करते हैं। तो यहां तक महाराज फरमाते इसका विचार करो कि भ्रम विदुष के अलग आत्मा हो गई या भ्रम विदुष के साथ है। मिले राज पाटंग मिले सुख खाटंग, मिले बुद्ध भारी मिले शुद्ध सारी, मिले धन सोही नगर सेठ होई, बिना राम रटना सबे झूठ काई, मिले सुख सारा सोहू खाक माई। हाँ।
बेरंग पर्चों से, रिद्धियों सिद्धियों से, करामात करतूत से राजपाट मिल जाता है, सुख मिल जाता है, धन लक्ष्मी का गुण प्रकट हो जाता है, पुत्र संपत्ति का प्रकट हो जाता है, बड़ी भारी बुद्धि भी मिल जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और कई कार्य करने लग जाते हैं, सारी जानकारी मिल जाती है, नगर सेठ भी बन जाता है, कुबेर का भंडार भी मिल जाता है। पर बिना सतगुरु विधि के 2.5 अक्षर की भक्ति के बिना ब्रह्म के नाम और सत्स्वरूप के निजी नाम दोनों मिलते हैं जब 2.5 अक्षर होता है, और सतगुरु विधि धारण करेगा जब ये 2.5 अक्षर का गुण आएगा। इसके बिना सब खाक में होने, पंच तत्व बिखरा नहीं और कोई तेरे साथ जाने वाला, सब यही रहे। झूठा कुटुंब कबीला झूठा, झूठा बन का जाना रे, सब झूठा हो जाए। जैसी करनी करेगी वो आत्मा को भोगना पड़ेगा, शरीर छोड़ेगा। इसी को कहते हैं खाक। पढ़े वेद सोई, पढ़े पाम लोई, सबे देव सारा मिले बारंबार। चले मन ताई जहाँ चल जाई, बिना राम रटना कदे मोख नहीं। महाराज फरमाते हैं चारों वेद पढ़ ले, कंठस्थ हो जावे, एक एक शाखा महीने महीने संस्कृत भाषा बोल के अर्थ कर ले, सारा जगत पांव पड़ने लग जाए भले, सब देव उसके सामने दर्शन के लिए आ जावे, कारज करते रहे बारंबार। चले मन ताई जहां चल जाए, जहां मन की इच्छा होती है वहां वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जैसे उद्यालक ऋषि के पुत्र को मन था मैं 3 लोक देखूं जाके, तो उद्यालक ऋषि सिद्धाई के पराक्रम से अपने पुत्र को 3 लोक देखने को भेज दिया। इस शरीर छत्ते नहीं तो नाशवान शरीर जा ही नहीं सकता देवलोक, पर इस सिद्धाई के पराक्रम से भेज दिया। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने भेज दिया शरीर छत्ते 3 लोक में। तो महाराज फरमाते हैं ये मन की गति का, जहां इच्छा होती है वहां चले जा सकते हैं 3 लोक तक, पर मन की गति से परमात्मा में नहीं। बिना राम रटना कदे मोक्ष, बिना राम रटना के कभी भी जाने में मन की इच्छा से परम पद में मिल जाऊं तो वह इच्छा का संग ही नहीं है, इच्छा शक्ति का संग ही नहीं उस देश में, तो कैसे मिलेगा। मन की इच्छा है, मेरे गुरु महाराज ने कह दिया मेरी तो मोक्ष हो जाएगी। महाराज क्यों सिद्धाई में ही नहीं, मोक ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंडियो ने जाए। मोक ब्रह्म बचनों में है ही नहीं, न कागज पे मंडने में है, न मन की ताकत से चाइना से उस देश में जा सकता। कोई 8 सिद्धि 9 निधि धारण कर लेवे और जाने मैं मोक्ष चला जाऊंगा, महाराज क्यों नहीं। उसके लिए सुखराम लिख रहे हैं अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मीमा प्राप्ति प्राप्तम ईश्वस्त बसित, ऋग यजुर शाम अर्थ वे मिले सुख सारा, सोहो खाक माई। 8 सिद्धियां आ जावे, निधियां आ जावे, चारों वेदों का गुण आ जावे, महाराज फरमाते हैं तो भी वो परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो 2.5 अक्षर चाहिए, परब्रह्म परमात्मा का नाम और सतस्वरूप का निजी नाम दोनों। और दोनों इकट्ठे कब होंगे कि सतगुरु विधि केवल ज्ञान तेरे समझ में आएगा, बुद्धि पे शुद्धि से धारण करेगा, बुद्धि से समझ आए और फिर श्वासा को काम में लेगा, ऊंचा सांस, तब ये आत्मा चेतन रूप विष्णु होगी। तब ये नारायण फरमाते हैं सुषम वेद की भक्ति का गुण प्रकट। सुषम वेद विष्णु लक्ष्मी ने पाया और सुषम वेद में भेद ऋषभदेव स्वामी ने पहचाना, सांसों सांस रटने का भेद। सूक्ष्म वेद यानी निरंजन निराकार पर ब्रह्म का नाम सूक्ष्म है, रूप है, गुप्त है।
निरंजन निराकार है, इसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ये किसी के आधार पे नहीं, निराधार। कोई किसी का आधार लेके और इस भक्ति करना चाहता है, आधार लेके उस देश में मिलना चाहता है, नहीं मिल सकता। आधार जो सब है वो सब यही रहने। परब्रह्म का नाम भी निराकार है और सत्स्वरूप का नाम निराधार है। इसलिए सुखराम जी ने कहा, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माही। निराकार निर्धार सबद को, खोजो या तन माही, पांडे समझ सिमर हल साई। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, यहाँ कोई पंडितों को नहीं कह रहे, पिंड में रहने वाली आत्माओं, तुम्हारे पास पिंड है 4 वर्ण का, सिर, भुजा, पेट और पैर, ये चारों वर्ण है। सिर में बुद्धि है, बुद्धि ब्रह्मा जी की देन है, ज्ञान ध्यान के दाता है। भुजा शुद्धि हृदय में है, शिव पार्वती का स्थान, तो भुजा शिव जी की है। और नाभि में विष्णु लक्ष्मी का, नाभि से अन्न पचता है, रक्षा होती है शरीर की। महाराज फरमाते विष्णु का गुण है। और शूद्र पैर है, ये पैर सबकी तीनों की रक्षा करता, सबकी सेवा करता है। हाथ पैर सातों सुर बुद्धि सब चाहिए शरीर में, और सब दिए परमात्मा ने, बस इनको काम में ले, कैसे ले। इसलिए सुखराम जी कहते, पांडे समझ सिमर हल, इन सबको समझ करके हल में काम में ले। बिना भजन सारा जुग परले में जाएगा, पृथ्वी परले में महापरले में आता रहेगा, जाता। जब तक निराकार निर्धार शब्द को, ये 2 शब्द बताए परब्रह्म, 2 नाम बताए हैं, निराकार राम का नाम, निराधार ने अक्षर ने, ये 2.5 अक्षर, वो आधा है, ये 2 है। इस तन में तू समझेगा, खोजो या तन माई, तन के अंदर, राम बाहर नहीं है, तन के अंदर है। परमात्मा को कोई बाहर खोजता है तो बाहर नहीं मिलता है, घट में है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दुनिया भरम माई भुलानी, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मैं ते बाणी। सब दुनिया भरम में पड़ी हुई है, पूजे नकल असल की निंदा। नकल कौन सा पूछते हैं? जैसे शिवलिंग जलेरी है, नकल है। असल कागलिया जिब्या है। असल को काम में नहीं लेते हैं और नकल पूजा अगर परमात्मा मिलना चाहते। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सर्प है वो नकल, असल है, और उसका आकार मांड के करते पूजा, और सब सर्प आता है तो उसको भगाते हैं। नरसिंह सिंह आता है तो सब डर के भगते हैं, उसको मारने को जाते हैं, और नकल को सब पूछते हैं। तो नकल में जब रहेगा तब तक भ्रम में। तो महापुरुषों का ज्ञान घट के अंदर है, और बेरंग पर्चों को पूछते ये नकल है, रूप को पूछते हैं ये नकल है, रूप नकल है। और 2.5 अक्षर की सांसों सांस केवल ज्ञान के साथ भक्ति करता है, वो असल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में नकल में पूछ पूछ कर सब भूल जाते हैं, सब भ्रम में पूरे, सब मैं ते बाणी बोलते हैं, मैं और तू, ये भी नकल है। ये रूप ही तो बोल रहा मैं तू, ज्ञान तो न मैं में है न तू में। ज्ञान तो अधर अखंड अमर है, और सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ही है, किसी ने बनाया ही नहीं इसके और ज्ञान को। सनातन धर्म को किसी ने बनाया नहीं। आत्मा का संबंध किससे है? केवल ज्ञान से, आत्म धर्म से।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बैठते वाणी बोल बोल करके और सब परमात्मा से वंचित। महाराज उदाहरण देके बता रहे हैं, सर्प मांड पूजन को जावे, असल नाक को मारे, साचा साहेब घट घट में बैठा, ध्यान पत्थर को धारे। अब यहाँ पत्थर का ध्यान सब मूर्ति को बताते। मूर्ति का है क्या? तेरे घट में शरीर रूप है, ये पत्थर का बना हुआ है, ये जड़ है, इसके अंदर सांसा चल रहे हैं, कागलिया जिब्या बोल रहे हो वचन, आत्मा घट में बैठी हुई है। तो असल भक्ति को तू घट में, साचा साहेब सबके घट में बैठा है, तू उसकी रचना कर ले, भक्ति कर ले, और आत्मा को इस जड़ से अलग कर दे, दिगन मंडल में निवास कर ले, और जड़ के साथ रहेगा जब तक। महाराज फरमाते हैं तू नकल पूछता है, जब तक जड़ के साथ रहेगा। इस शरीर को कोई जड़ नहीं बताता है, और सुखराम जी महाराज ने कई जगह जड़ लिखा कि ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो बेरा नर होय। ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर होय। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड कहाय। आंधा सो सुख राम के, सतगुरु सूझे। जिसको सत्य ज्ञान नहीं सूझता है वो अंधा है। जो ज्ञान सुन करके धारण नहीं करता, ज्ञान सुन चेते नहीं, वो बहरा, चेतना नहीं है उसके। और ज्ञान सुन बूझे नहीं, ज्ञान सुन सूरत शब्द के मेल की समझ नहीं है, तो कर ले, नहीं तो तू जड़ के साथ बैठा रहेगा। कई रटना करते हैं और शब्द सूरत की समझ ही नहीं। तो सुरता शब्द में मिलेगी कि शरीर में मिलेगी, या शरीरधारी गुरुओं में मिलेगी, ये समझ नहीं करेगा जितने तेरे ये जड़ का शरीर छूटने वाला, ये नासवान देह में आना जाना मिटने वाला, गर्भ में मलमूत्र खाना मिटने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में भक्ति करनी है तो समझ सोच कर। फिर लिखा, भगलिंग भगलिंग नकल जाय कर सींचे, असल जिना को जिना की निंदा। के सुखराम जगत ये पंडित, झूठ भरम में बींदा। जगत यानी नर नारी सब, और पंडित जिसको पिंड नर नारी को मिल गया, वो संसार में नकल में परमात्मा लेना मिलना चाहते हैं। नकल से कभी परमात्मा नहीं। भगलिंग जो कंठ में कागलिया है और जिब्या है, ये भगलिंग है। इस असल को सींचो, यानी सांसों सांस रटना करना ही सींचना है, तो सहस्र धारा तेरे इसके अंदर छूटेगी। शिवलिंग और ज्वेलरी के सहस्र धारा छूटती है, रूप रुद्र है उसके नहीं छूटती। हनुमान जी रुद्र अवतार है, ये शिव पुराण में सारे लिखे हुए हैं, यही सुखराम जी की वाणी में। शिवलिंग पे सहस्र धारा छूट, रूप के नहीं छूट। तो रुद्र रूप कौन सा है? शिव शक्ति का जोड़ा है, शरीर रूप है, इसके अंदर कागलिया जिब्या शिव शक्ति का जोड़ा है। और इस पे तुम सांसों सांस रकार मकार ब्रह्म के नाम की रटना सांसों सांस करोगे, तो नियंचर आएगा, और वो ब्रह्मांड में जब जाएगा, वहां से अमृत के कुंड से, हजार पाक के कवड़ से अमृत जरता हुआ इस कागलिया जिब्या पे आता रहेगा। ये हजार पाक के सहस्त्र धारा छूटना है असल। तब आत्मा अमृत पी पी करके अमर होगी। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, के सुखराम जगत यो पंडित, झूठ भरम सूंघी। इस भ्रम में जब तक बींजा रहेगा, लिपायमान रहेगा, चाहे बाणी बाँचने वाले हो चाहे सुनने वाले। भ्रम विदुष का अंग, बाँचने वाले ज्ञानियों को लिखा है, अज्ञानियों को। ज्ञानियों को ज्ञान की सारी बातें इसमें बता रहे। राम राम।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवांतरण जात ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सवासी राम राम, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम।